हम लोग आज वन पर्व के अध्याय संख्या 13 से प्रारंभ कर रहे हैं अपनी कथा को। बहुत ही विशेष कथा है आज की। और मैं श्रीपाद मध्वाचार्य, जो हमारे संप्रदाय के मेन आचार्य हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने एक बड़ी अद्भुत जो सिद्धांत को प्रस्तुत किया है अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में, वो हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी विचित्र चीज भगवान आज बोलेंगे कि अगर हमको उसका सिद्धांत नहीं पता होगा तो प्रायः हम मिस्टेक कर लेंगे, है ना। जैसा कि भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को याद है श्लोक 9.11, है ना, जिसमें भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य के जैसा मत समझो। हिंट दे दिया। याद होना चाहिए भक्तों को श्लोक इत्यादि गीता के, तो है ना, क्या, है ना। चलिएगा, ढूंढिएगा, होमवर्क है आप, है ना। इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैं मनुष्य के रूप में आता हूं, पर मूर्ख मुझे मनुष्य समझ लेते हैं, नहीं समझना। अवजानन्ते मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, है ना। ये श्लोक है, खैर जाने दीजिए। आरंभ करते हैं अपने इस महाभारत की कथा को। तो जैसा कि हमने कल देखा था, हमने दो विषय कल देखी थी। एक तो किरमिर वध देखा था, किस प्रकार से भीमसेन ने किरमिर का वध किया था। एकदम सारा जो गुस्सा था दुर्योधन दुशासन इत्यादि का, वो सारा गुस्सा इस किरमिर पे निकाल दिया। है ना। इस किरमिर ने इतना पाप किया। अच्छा, ये था भाई बकासुर इन लोग का, है ना, बलशाली था, लेकिन बहुत ही क्रोध आ रहा था किसको, अपने भीमसेन को। तो सारा क्रोध इसी के ऊपर निकाल दिया। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जब सूचना मिली पांडवों के बारे में, तो वहां पे उपस्थित होते हैं भगवान श्री कृष्ण। और द्रौपदी किस प्रकार से कल रो रही होती है ना। और हमने ये भी देखा कि द्रौपदी जिस प्रकार से बोल रही थी, उसको एज इट इज नहीं लेना चाहिए। वो दुखी है ना। वो अपने पतियों का एकदम भर्त्सना करने लग जाती है कि धिक्कार है भीम के बल का, धिक्कार है धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म का, धिक्कार है ना, इस गांडीधारी के गांडीव का, है ना। मानो गुस्से में ऐसे एकदम तोड़ने ना लग गई हो, है ना। भगवान श्री कृष्ण को भी बोल देती है कि मैं तुम्हारी सखी हूं, तुम फिर भी नहीं आए बचाने। तब भगवान वचन लेते हैं, है ना, कि सूर्य अपनी चमक छोड़ देगा, आसमान फट सकता है ना, पर्वते चूर चूर हो सकते, टुकड़े हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े हो जाए, समुद्र अपना जल सुख सकता है। लेकिन ये कृष्ण वचन लेता है कि जिन्होंने भी तुम्हारे दुख के कारण बने हैं, उन सभी के स्त्रियों के पति या बच्चे को अपने प्राणों से खोना पड़ेगा। धृष्टद्युम्न ने भी फिर वचन लिया कि मैं वचन लेता हूं, द्रोणाचार्य का वध करूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीम दुर्योधन का वध करेंगे, अर्जुन कर्ण को मार गिराएंगे। और यदि कृष्ण और बलराम की हमारे पास कृपा रही, तो हम निश्चित ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को बता देंगे कि हम कौन है। अब भगवान जो है युधिष्ठिर को कुछ बोलते, अब देखो कैसे बोलते, सीखना चाहिए हमको। जब सामने वाला अपना गलती मान लेना, या वो उस प्रायश्चित में जा रहा होता है, तब उसको ज्यादा नहीं समझाया जाता है डायरेक्टली। ये चीज हमको सीखना है ना। भगवान कृष्ण किस प्रकार से, है ना, युधिष्ठिर को ही समझा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली समझा रहे हैं।
और मैंने पहले ही महाभारत की कथा में आपको ये बता चुका हूं कि भगवान एक बार भी युधिष्ठिर को ये नहीं बोलेंगे कि तुमने द्रौपदी को दांव पे क्यों लगाया। जिनको ये इस चीज का रहस्य नहीं पता, वो पूर्व के कथाओं को सुन लीजिएगा। मैंने आई थिंक, है ना, वो उस समय बताया था कि भगवान युधिष्ठिर ने क्यों दांव खेला। चलिए, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से चीजों को बोल रहे हैं और श्रीपाद मध्वाचार्य उन चीजों के ऊपर क्या व्याख्या कर रहे हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान इस अध्याय 13 के में क्या बोल रहे हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं। युधिष्ठिर, सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि मैं उस समय द्वारका में था ही नहीं। यद्यहम द्वारकायाम श्याम, द्वारका में या उसके निकट था ही नहीं, नहीं तो ये द्यूत क्रीड़ा कभी होता ही नहीं। क्योंकि मैं अगर द्वारका में होता और यदि मुझे नहीं भी बुलाया गया होता, है ना, मुझे नहीं भी बुलाया गया होता तो भी मैं आता और उस सभा में धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादियों को बताता, क्या बताता, द्यूत खेलने की निंदा करता। जुआ में कितने दोष होते हैं, है ना। आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए, मैं सबको बोलता, भीष्म, द्रोण इत्यादि जितने लोग होते हैं उन सबको बताने का प्रयास करता। और मैं बताता, एक कहानी बताता नल की, उसकी कथा आने वाली है कि किस प्रकार से नल ने भी अपना जुआ खेल करके पूरा साम्राज्य खो दिया था। और भगवान कहते हैं देखो, चार प्रकार के चीज, है ना, व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। स्त्रियोक्षा, स्त्रियों के प्रति आसक्ति, मृगया पान में, कहते हैं जुआ खेलना, शिकार खेलना और मद्यपान। प्रभु जी आपका वॉइस नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है आप सभी को? जी प्रभु जी आ रही है। जी प्रभु जी। बहुत समस्या है इंटरनेट का, कम से कम भारत प्रदेश में तो, है ना। ऑनलाइन सेशन भारत प्रदेश में करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। अभी क्लियर है आवाज या दूर से आ रही है? क्लियर है प्रभु जी एकदम। एकदम क्लियर है। नहीं आएगा ना तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। चलिए। तो कहाँ तक आप लोगों ने लास्ट में सुना? जो चार प्रकार के जो होते हैं। हाँ, हाँ, चार प्रकार के जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलना और शराब पीना, ये चार जो हैं
राजा के लिए बहुत दुख बताए गए हैं। और विशेषकर जुए तो इस सबसे खतरनाक है। सारा धन का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं धन की नाश की बात तो छोड़ो, व्यक्ति को आसक्ति हो जाती है। व्यसनमेव च, जुआ खेलने की आसक्ति हो जाती है, आसक्ति जो कभी नहीं जाती, है ना। सब कुछ नष्ट कर देता है जुआ, रिश्ते भी खत्म कर देते हैं, ये भगवान कह रहे हैं ना। मैं ये सारे दोषों को बताता धृतराष्ट्र को, अंबिका सुतम, अंबिका के पुत्र को बताता कि मत करो ये सब, है ना। और मेरे समझाने बुझाने पे वो बात मान लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बलपूर्वक रोक देता। और जो भी मेरी बात को नहीं मानता, मैं सभी उन सभासद जुआरियों को मार डालता। पर मैं था ही नहीं, है ना। मैं उस समय था ही नहीं। अगर होता तो इतना बड़ा चीज अनहोनी होने ही नहीं देता। और जब मुझे न्यूज़ पता चली, जब मैं द्वारिका आया, सात्यकी ने मुझे ये बताया खबर, मैं तुरंत मिलने चला आया। अब ये समझ में नहीं आता, भगवान को ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट कहते हैं, सर्वज्ञ हैं भगवान। भगवान को यही नहीं पता जो भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है द्रौपदी की रक्षा करने आए थे, ये कैसे समझे प्रभु जी। अ, ये क्या बोल रहे हैं, भगवान थे ही नहीं, भगवान को कुछ पता ही नहीं। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। अब इसके को कैसे समझा जाए, चलिए, है ना। श्रीपाद मध्वाचार्य, है ना, कुछ बताते हैं। क्या बोल रहे हैं मध्वाचार्य, है ना। वैसे भगवान थे कहाँ, वो तो अभी भगवान स्वयं युधिष्ठिर पूछेंगे तो वो, लेकिन उससे पहले कुछ मध्वाचार्य ने बढ़िया सा एक उत्तर दिया है ना। क्या बोलते हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य कहते हैं, सन्निधाने दुरे वा काल वही ते वापी, है ना। देखो, डिस्टेंस, टाइम, है ना, ये सब मैटर नहीं करता है हरि के लिए, है ना। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, कहा, इस संसार में, जब इस संसार में आते हैं, नरलोकस्य करोत्यन्नु प्रीतिम प्रभु, व्यवहार नर के जैसा करते हैं, व्यक्ति के जैसा करते हैं, ह्यूमन बीइंग के जैसा करते हैं। क्योंकि जैसे हमको ये समझना चाहिए, हम जीवात्माओं के कई प्रकार के लिमिटेशन है मनुष्य के। हम जैसे बहुत बोलते हैं कि हमको दिखाओ दिखाओ, पर ये आंखें अपने आंख की पुतली ही नहीं देख सकते, और ऐसे बहुत दूर का चीज भी हम नहीं देख सकते हैं, है ना। हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है ना। अच्छा, बहुत सारे इवेंट बहुत समय पे होते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मंदिर में कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो अब कई बार ऐसा लगता है कि जाए तो कहाँ जाए, कई बार तीन चार इवेंट एक साथ रहता है ना। कि या कई बार ऐसे आ जाता है हम लोग के गुरुकुल में कि यहाँ पे भी जाना है वहां पे भी जाना है, समझ में नहीं आता, अब अपने आप को विस्तार नहीं कर सकते, है ना। उसी प्रकार से जो चीज बीत गई उसको भी हम परसीव नहीं कर सकते, बस सुन सकते हैं, है ना। तो लगे भगवान इन सब चीजों से, लिमिटेशन से परे हैं, क्योंकि वो ओमनीसिएंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनी पोटेंट हैं। वो सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण कह रहे हैं, अगर मैं होता द्वारिका में तो मैं ऐसे कर देता, मुझे पता ही नहीं था,
वो सब कुछ देख सकते हैं। अरे वही भगवान जब द्रौपदी चिल्लाती है, हे कृष्ण हे द्वारिका वासी, उन्होंने कृपा किया ना। हाँ, वो ऐसे, अच्छा वो ऐसे इग्नोरेंट के जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अगले श्लोक में श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखो, दुष्टा नाम दोष वृद्ध्यर्थम भीमादीनाम गुणोन्नते युधिष्ठिरे अतिवृद्धम तो राजसूयादि संभवम धर्मम च संक्रामितुम कृष्णायाम अनुजे सुचा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें बड़ा सुंदर एक रहस्य छिपाया है। सबसे पहला चीज तो भगवान किसी को, देखो दुष्टों को भी ये लॉजिक देते हैं कि उनको भी समझ में आ जाए भाई कि मैं नहीं हूं। जैसे अपनी लीला अंत की ऐसे, जिस प्रकार से लोग सोचते हैं अरे देखो कृष्ण को भी पहेलिये ने, हंटर ने मार दिया, जरा हंटर ने, तो मिसलीड करते हैं किसको, विकेट सोल ना, दुष्ट लोगों को। ठीक है भाई, तुमको नहीं मानना है मुझे, तुम्हारे लिए ये लॉजिक दे दिया। लेकिन भगवान एनलाइटन भी करते हैं अच्छे लोगों को, डिवोटी को, या भगवान के जो भक्त हैं उसको। अभी यहाँ पे मध्वाचार्य एक और चीज कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ज्यादा पुण्य कमा लिया था। कहाँ से पुण्य कमा लिया था? राजसूय यज्ञ से। इतना ज्यादा पुण्य कमा लिया था, उनके कैपेसिटी के बियॉन्ड था, है ना? तो इसलिए, अच्छा तो पुण्य कमा लिया था तो क्या हुआ? तो देखो क्या हुआ, वादिराज तीर्थ इसके तात्पर्य में कहते हैं, कौरवों ने कृष्ण के एब्सेंस का एडवांटेज लिया, है ना? उनको एक फॉल्स इंप्रेशन लगाया गया पांडवों के प्रति, है ना, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पांडवों के पास दम नहीं है ना? और इस कारण से, जब जैसे होता है ना, जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, जब डाकू होता है, जब उसको पता है कि कोई पुलिस नहीं है, तो उसके पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो भगवान ने मानो उनके पाप की प्रवृत्ति को बहुत जल्दी बढ़ाने लगते हैं। और भीमसेन और जो पांडव बाकी थे, और जो द्रौपदी, हमने पहले भी बताया, द्रौपदी चाहती तो उसी समय शिशुपाल को जला सकती थी, लेकिन उसने फिर भी शांत रहना चूज किया, क्योंकि वो क्या, हरि की संकल्प, हरि की इच्छा। दूसरा चीज, युधिष्ठिर महाराज क्योंकि शांत थे, इसलिए द्रौपदी, पांडव चारों भाई शांत थे, अपने भाई के वचन का पालन करने के कारण युधिष्ठिर महाराज का जो पुण्य था वो पट गया किसमें? पांडवों में। यानी इसीलिए आपने सुना होगा ना, पत्नी अगर अपने पति के पालन करती है तो पति का जो पुण्य होता है वो पत्नी को भी मिल जाता है। जब आप अपने बड़े भाई इत्यादि का सम्मान करते हो, तो जब पैर छूते हैं ना, तो उनका आशीर्वाद से आपका भी पुण्य बढ़ जाता है। इस कारण से भगवान के भीमसेन ये सब ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे पुण्य कमाना है, वो तो हरि की इच्छा से शांत थे। पर उन हरि क्या सोच रहे थे कि इसी बहाने जो युधिष्ठिर महाराज ने इतना पुण्य कमाया है, वो धर्म
धर्मराज के भाइयों को भी मिले। करेक्ट, इतना पुण्य कमा लिया था। तो इसी चीज को यहाँ पे श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं। ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। और इस कारण से हरि ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मानो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब इस चीज को अगर बैकग्राउंड में रख करके चलेंगे तब आप समझ पाएंगे, है ना। तो अब युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण से कि हे केशव, यदि आप द्वारिका में नहीं थे तो फिर थे कहाँ, वो तो बताओ, है ना। तब भगवान कहते हैं कि हुआ क्या था मैं तुमको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कि एक साल्व करके राजा था, है ना। साल्व करके राजा था, उसका विमान, विमान क्या, वो नगर बसा हुआ था। साल्व जो एक राजा था उसका पूरा विमान बसा हुआ था, मतलब सोम नामक नगर का विमान था। सोम, सौप, है ना, सॉरी हिंदी में लिख दिया, सौप, है ना। सौभ नाम का विमान, मतलब समझ लीजिए एरोप्लेन था और वो पूरा नगर बसा हुआ था, पूरा मतलब कि नगर उड़ रहा है वैसा। अब उसने क्या किया, उसको जब पता चला कि किस प्रकार से मैंने राजसू यज्ञ में शिशुपाल का वध कर दिया, इसको आ गया गुस्सा। ये आया द्वारिकापुरी पहुंचा, और उस समय तो मैं हस्तिनापुर में था, है ना। यहाँ पे राजसू यज्ञ के बाद भी भगवान थोड़ा समय के लिए थे। अब आया वहां पे, लगा हल्ला मचाने, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, है ना। आज मैं उसका इस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। जहां भी है उसने कंस और शिशुपाल को मारा है, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा, है ना। अभी के अभी उस पापी को मैं यमलोक पहुंचा दूंगा उसका वध करके। मेरा भाई जैसा मेरा शिशुपाल था, है ना, है ना। छोटी सी अवस्था में था बेचारा, कुछ बोला क्या, गलत क्या बोला था, और उस समय उसने तुरंत, है ना, अभी वो सतर्क भी नहीं था, सावधान था, और उसको मार गिराया। कहाँ है कृष्ण, इस तरीके से वो दुष्ट व्यक्ति मतलब कि आक्रमण कर दिया। और जब मुझे पता चला तो मैं गया, युद्ध किया, और युद्ध करके उसके तो उस सौभ नगर के टुकड़े टुकड़े किए और उसको मारा। और फिर उसका वध करके मैं, जब मुझे तुम्हारी सूचना पता चली, मैं यहाँ आ गया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं प्रभु, मुझे ये जानना है, डिटेल में बताओ। वासुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते। कृष्ण के पराक्रम की चर्चा है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे को तृप्त नहीं हो रही है, आप पूरा अच्छे से बताओ कैसे पिटाई किया, है ना, मुझे जानना है ना। जैसे मूवी में अगर बस हीरो ऐसे ही मार करके फटाफट, अरे नहीं मारा कैसे तुम, क्षत्रिय भी हैं, जानना चाहते हैं। भगवान वासुदेव कहें चलो ठीक है, सुनो फिर कथा, है ना, किस प्रकार से मैंने साल्व को मारा। भगवान कहते हैं जब मैंने ये शिशुपाल का वध किया ना, ये साल्व द्वारिकापुरी पे आ गया। अब ये द्वारिकापुरी को घेर लिया, क्योंकि हुआ क्या कि ये तो आकाश में उड़ करके आ गया, द्वारिका पूरा एकदम समुद्र के चारों तरफ से कोई उस पर अटैक कर नहीं सकता था, लेकिन ये आ गया, है ना। भगवान कहते हैं कि द्वारिकापुरी में आने के बाद, है ना, मानो सब जगह हाहाकार मच गया, सब जगह लोग क्रंदन करने लग गए। अब द्वारिकापुरी का वर्णन करते हैं भगवान, कहते हैं द्वारिकापुरी को भेदना इतना आसान नहीं है। पहला चीज तो चारों तरफ से समुद्र है ना। दूसरा चीज, अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र से उसको सुविधा रक्षा प्रदान की गई है ना। और सुरंग बने हुए हैं,
उन सुरंग के मार्ग हैं को पर ऐसे विषैले कांटे छिपाए गए हैं जो दिखते नहीं है। मतलब रिमोट कंट्रोल से समझ लीजिए, बहुत ही भगवान ने अद्भुत अपने द्वारिका नगरी के जो सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है ना। हमारे इंडियन जो डिफेंस को पढ़ना चाहिए महाभारत, है ना, किस प्रकार से उन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया था भगवान ने, है ना। और असंख्य जो अस्त्र शस्त्र थे सब छिपाए गए थे नीचे, बारूद जैसे, है ना, पूरे छिपाए गए थे। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि कोई घुस नहीं सकता उस, है ना। और यहाँ तक लोगों को बोल दिया गया था, सूचना फैला दी गई थी, किसी प्रकार का कोई मदिरा का पान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मदिरा के पान करने से क्या होता है, आदमी पागल हो जाता है ना, उसको तो होश रहता नहीं है। तो इसलिए ये बोल दिया गया कि मदिरा में उन्मत्त मत हो जाना, वो मार सकता है, इसलिए सब लोग अंदर छिप जाओ। सारे नर्तकों गायकों को नगर से बाहर किया गया, है ना, सबको अलग अलग जगह पे रखा गया। नौकाएं रोक दी गई, क्योंकि नौका से अंदर घुस सकते थे समुद्र, जैसे होता ना, बोट वोट सब बंद, है ना, सारे तरफ से बंद कर दिया गया। लेकिन ये दुष्ट था, मायावी भी था, आसान नहीं था ये सालवा। इसने क्या किया, है ना, सारे तरफ से द्वारिका नगरी सुरक्षित थी, फिर भी इसने क्या किया, ये उड़ते हुए, है ना, उड़ते हुए, अच्छा उससे पहले भगवान ने बड़ा सुंदर बात कही, है ना। भगवान ने कहा कि सभी सैनिकों को वेतन दे दिया गया। वेतन दे दिया गया ऐसा नहीं, जैसे हम कभी होता है ना, कई बार कोई जैसे काम करता है तो उसका वेतन को रोक लेते हैं। क्यों वेतन को रोक लेते हैं? कि भाई तू जाना नहीं। भगवान ने सबको वेतन दे दिया, और वेतन देने के बाद मानो पूछा गया कि भाई आपको युद्ध करना है, जबरदस्ती नहीं कि चलो तुम्हारा वेतन रुके हैं, है ना, वेतन तभी मिलेगा जब तुम युद्ध के लिए आओगे, ऐसा नहीं था, है ना। भगवान पूरा वेतन देने के बाद कहते हैं सबको कि जिस जिसको युद्ध करने की इच्छा है वो आए, है ना। तो सारे जो युद्ध में, है ना, दक्ष थे, पराक्रम थे, जिनको इच्छा थी बहुत दिनों से कि हाँ युद्ध होना चाहिए, है ना, तो उस कारण से वो सभी के सभी युद्ध करने आए। अब भगवान वासुदेव बताते हैं क्या होता है। कहते हैं जब ये राजा साल्व अपनी सेना के साथ हाथी पैदलों असंख्य लोगों के साथ द्वारिका पे चढ़ाई करने लग गया, है ना। अच्छा ये उतरा कहाँ? ये वहां पे उतरा जहाँ पे अधिक जल नहीं थे, मतलब होता ना एक आइलैंड, वहां आइलैंड पे उतर गया, है ना। और सारे जगह वहां से उतर करके अपने लोगों को अंदर भेजने लग गया, सारे सैनिकों को। और राजा साल्व को देख करके सभी, है ना, जो द्वारिकावासी थे तुम हाहाकार करने लगे, है ना। उस समय जो मेरे पुत्र थे सब, विशेषकर सांबा, प्रद्युम्न, चारुदेशन, चारुदेशन इन्हीं का पुत्र है, रुक्मिणी जी का, है ना, 10 पुत्र हैं। ये सब के सब अपने कवच धारण कर लिए हैं, और सब अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के युद्ध के लिए चलने लगते हैं। सामने, है ना, पहले तो माया, जो बाणों से माया के जाल को छिन्न भिन्न किया, पूरा माया रच दिया था। माया मतलब कैसा माया, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वो लोग है ही नहीं, है ना, बड़े मायावी था ये साल। और उसके बाद भगवान अभी तक थे नहीं, अभी तो भगवान कृष्ण और बलराम तो अभी हस्तिनापुर में ही थे जब इसने आक्रमण कर दिया, है ना। शाम सबसे पहले भगवान वर्णन करते हैं शाम के, जो उनका बेटा शाम है ना। शाम ने युद्ध किया बड़े वेग से, है ना। उसने जो मंत्री था साल्व के,
उसके साथ युद्ध करके उसको घायल किया, है ना, और युद्ध करके उन सबको भगा दिया। फिर चारुदेश ने, उसने भी अनेक प्रकार से सालों के साथ युद्ध करके उसको घायल किया। जिस प्रकार से इंद्र और वृत्तासुर में युद्ध होता है, वैसे मानो चारुदेश और वैसे ही उसके एक मंत्री विविधन्य से युद्ध होने लग गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर बाणों के बाण चलाए जा रहे हैं। और तत्पश्चात मेरे बेटे चारुदेश ने विविधन्य पर ऐसा बाण चलाया कि उसको मार करके गिरा दिया, है ना। इधर विविधन्य मारा गया। विविधन्य कौन था? मंत्री था साल्व का। उसको मार गिराने के बाद जो साल्व था, अब वो अटैक करने लग गया। और जब वो अटैक करना प्रारंभ किया तो मेरा बेटा प्रद्युम्न उससे युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। किसके बीच में? हमारे प्रद्युम्न और साल्व के बीच में। और दोनों के बीच में इतना भयंकर युद्ध होता है कि प्रद्युम्न और साल्व का जो युद्ध था, एक समय साल्व ने इतने बाण मारे प्रद्युम्न को, इतने बाण मारे, प्रद्युम्न भगवान का बेटा मूर्छित सा हो गया। और दारूक का बेटा जो था प्रद्युम्न का साथी था। अब जब प्रद्युम्न इस तरीके से मूर्छित हो गया तो प्रद्युम्न को बचाने के लिए क्या किया, उसने वहां से रथ को हटा दिया, है ना। और वहां से रथ को हटाने के कारण प्रद्युम्न जब होश में आए तो ये दारूक के पुत्र को, जिसका नाम मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, उसको बोलने लग गए कि तू कैसे ऐसा कर सकता है? अरे तेरे को पता नहीं कि हम वृष्णिवंशी हैं, कभी ही युद्ध में मुंह मोड़ करके भागते नहीं है। तू मेरे को वापस लेकर के जा रहा है? मैं क्या बोलूंगा अपने पिता कृष्ण को कि मैं युद्ध छोड़ करके भाग आया? मैं क्या बोलूंगा अपने बड़े पिता बलराम को? आज तक विष्णु वंश में कोई ऐसा वीर नहीं पुत्र पैदा हुआ जो युद्ध छोड़ करके भागा हो, और तुमने मुझे युद्ध से भगा दिया है? मैं क्या बोलूंगा? तुम सोच रहे हो सारे के सारे भाई मेरे पे हंसेंगे, है ना। कृतवर्मा जो कि युद्ध करने के लिए आ रहे थे, उनको मैंने कहा नहीं, आप द्वारिका में रुकिए, मैं साल्व से युद्ध करूंगा। वो कहेंगे कि अरे, कृतवर्मा को मैं क्या बोलूंगा कि मैं युद्ध छोड़ करके भाग आया? सबसे बड़ी बात तो जो शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, मेरे पिता हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा? तुमको ये नहीं करना चाहिए था हे सूत पुत्र। क्या तुम मुझे कायरों के जैसा रखना चाहते थे? जब ये बात सुनता है ना, तब जो दारूक का पुत्र होता है वो कुछ बोलता है। आखिर दारूक के पुत्र दारूक, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, शिलापाद रूप गोस्वामी कहते हैं दारूक भगवान का दास रस में उन्नत है। कृष्ण की लीला में सबसे सर्वोपरि है। जैसे राम की लीला में हनुमान है ना, वैसे दारूक है ना, कोई साधारण नहीं है। भगवान का साथी और उसका बेटा भी कोई साधारण नहीं है। पर उसका बेटा ने ऐसा क्यों किया? और क्या अब प्रद्युम्न फिर से युद्ध करने जाएंगे, है ना? और अभी तक भगवान आए क्यों नहीं, है ना? और सबसे बड़ा चीज, एक अनहोनी घटना कल हो गई जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं थी। भगवान के पिता वसुदेव का कुछ होता है ऐसा,
वो सारा चीज अब हम कल बताएंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस नारायण प्रभु। ये प्रभु प्रश्न बस ये था, कल क्लास के बाद में विचार रहा था, जैसे कि आपने बताया कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कस लाइक मतलब द्रौपदी के लिए प्रण लिया कि जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो सब रोएंगे, जो भी लोग तेरे दुख के कारण है वो सब रोएंगे। लेकिन जब महाभारत युद्ध का सिचुएशन था तो भगवान खुद ही फिर शांति दूत बन के भी गए थे। तो उस टाइम पे फिर मतलब कैसे समझे कि एक तरीके से भगवान को अपना प्रण डेफिनेटली याद तो होगा ही, तो फिर शांति दूत का कैसे हुआ फिर, मतलब रीजन क्या शांति दूत का? खुद ही बन के गए ऊपर से? वो जब आएगा तो हम बताएंगे। यही तो है, कृष्ण की लीला को समझना असंभव है बिना गुरु की कृपा के। कृष्ण खुद बोलते हैं वहां पे द्रौपदी को, है ना, क्योंकि द्रौपदी भी याद दिलाती है, जैसे आप बोल रहे हैं ना, वैसे द्रौपदी भी, भगवान आपने तो वचन दिया था, भगवान कुछ बोलेंगे, अभी क्यों अच्छा, राज खोले, तब तक आते रहिए, है ना। बिल्कुल अभी बिल्कुल। लंबी कथा है ना। हरे और कृष्ण। प्रभु एक प्रश्न बस ये एक और कि हाँ मतलब यदुवंश को कोई ऐसा श्राप था कि वो मतलब क्या बोलते हैं, राजा नहीं बनेंगे ऐसा कुछ? हाँ, वो श्राप था। ये वो ययाति महाराज ने श्राप दिया था। 5 बेटे थे, पांचों बेटों से उन्होंने मांगा था अपनी जवानी, तो सबने मना कर दिया था। यदु ने इसलिए मना किया था क्योंकि श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यदु को पता था कि आगे चल करके उनके वंश में भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। बड़े बेटे होने के नाते भी उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि कृष्ण जल्दी से जल्द आए, तो ये कारण था। शायद जो भी कारण हो, पुरु ने दिया था, तो उस समय ययाति ने भी ये आशा दिया था कि सम्राट यह पुरु का ही वंशज बनेगा। इसीलिए पुरु वंशज से जितने भी राजा हुए ये सब, युधिष्ठिर महाराज पुरु वंश है ना। और यदुवंश मतलब कि आप कहोगे फिर राजा ये लोग नहीं थे क्या प्रभु जी? थे, मतलब सम्राट कभी नहीं बने, चक्रवर्ती सम्राट। एक होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है चीफ मिनिस्टर, आपके समझ लेता ना, तो जी कभी जी प्राइम जी। मिनिस्टर नहीं बन सकते वो था। अच्छा जी जी, धन्यवाद। यस। यस, श्याम से जीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये साल कौन थे, मतलब कि इतने पावरफुल थे कि भगवान के बेटे को भी मतलब उन्होंने हरा दिया, तो साल कौन थे, मतलब वो जानना चाहते थे थोड़ी सी। हाँ, चलेगा, कल कल बताऊंगा। कल जब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध ठीक प्रारंभ होगा तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे, है ना? कल ठीक है बताऊंगा। कल प्रभु। तो एक ऐसा चीज होगा आपके मुख से, हाँ, अरे, फिर वही चीज है ना, कि जरा हमें समझना होगा ये सब कृष्ण की लीला है ना? क्योंकि भगवान भी आपको दिखेगा। जो भगवान ने अर्जुन को मोह से निकाला, भगवान भी मोह में गिर जाएंगे, है ना। आप कहोगे भगवान मोह लीला है। इसीलिए मैंने पहले ही बैकग्राउंड वह चाहते हैं, है ना, कि ये लीला क्या है। ठीक है, जी प्रभु। चलिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।